हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है टूरिज्म इन इंडिया। थर्ड टॉपिक हम करने वाले हैं, थर्ड यूनिट यहाँ पर टूरिज्म इन इंडिया, नेचर स्कोप एंड पोटेंशियल इको टूरिज्म। सो इसमें हम देखेंगे टूरिज्म के बारे में और इको टूरिज्म के बारे में क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग, नेचर स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म, क्लासिफिकेशन, tourism potential in India and challenges, national tourism policy, impact of tourism। ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड इको टूरिज्म के जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंड देखते हैं इंट्रोडक्शन से। Tourism is not only about exploring new places and rejuvenation. In true sense, it is a lot of more. देखो, टूरिज्म का मतलब तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है, टूर एंड ट्रेवल टूरिज्म जो होता है। सो टूरिज्म का मतलब सिर्फ नई जगहें एक्सप्लोर करना ही नहीं है, बल्कि अगर हम सही तरीके से बात करें तो टूरिज्म का मतलब और बहुत कुछ है। It has potential to develop a country by contributing economically and socially to the country and serve the mankind by offering facilities of pleasure, recreation and vaccination. क्या बोला है कि जो टूरिज्म है उसमें ये पोटेंशियल है कि किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए वो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिकली और सोशली, एंड किसी भी कंट्री के जो मैनकाइंड है उसको सर्व करता है, अपनी फैसिलिटीज जो भी हैं वो प्रोवाइड कराता है, ऑफर करता है, एंड वेकेशंस के लिए या रिक्रिएशन के लिए। हाउएवर टूरिज्म इज लार्जली बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल फैक्टर, एज जियोग्राफिकल फैक्टर प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर टूरिज्म लाइक टोपोग्राफी, नेचुरल ब्यूटी, कल्चर, ट्रेडिशन एंड अ लॉट मोर। जबकि टूरिज्म जो है वो लार्ज बेस पर किसके हिसाब से होता है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बेस पर होता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर जैसे जो टूरिज्म को टोपोग्राफी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर नेचुरल ब्यूटी होती है, कहीं की लोग कल्चर देखने जाते हैं, ट्रेडिशन देखने जाते हैं, ठीक है, एंड बहुत कुछ। हैंस इट फॉर्म एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज। इसलिए ज्योग्राफिकल स्टडीज का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑन द अदर हैंड इट इज हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। और अगर हम बात करें टूरिज्म की, तो टूरिज्म जो है हमारा वो टर्शियरी इंडस्ट्रीज में आता है, एंड ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लेबर इंटेंसिव मींस कि लोगों से जो चलती है, लेबर से जो चलती है। दिस मेक्स टूरिज्म इंपॉर्टेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टडीज टू। इसका मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक स्टडीज में भी टूरिज्म की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया विच हैज ह्यूज डाइवर्सिटी इन नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर, टूरिज्म प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है नेचुरल की और हैंडमेड फैक्टर की, जो टूरिज्म में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नेचर से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलती हैं। Tourism, therefore, is composite of activities, service, industries that deliver a travel experience, transportation, accommodation, food service and attractions. So, tourism में क्या क्या बोला है, किस तरीके की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, सर्विस देखने को मिलती है कि जो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे ट्रेवल एक्सपीरियंस, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, रहने की जो जगह होती है, भाई अगर एक इंसान 7 दिन के लिए कहीं टूर पर गया है तो वो कहीं रुकेगा, ठीक है, कहीं स्टे करेगा, एकोमोडेट बोलते हैं उसको, एकोमोडेशन जो है, एंड फूड सर्विसेज जो है, अट्रैक्शंस जो है, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी टूरिज्म एक्टिविटीज में आती हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग। Dewberg 1994 suggests that etymologically the word tour is derived from the Latin word tornare and Greek word tornos, which means a lathe or a circle। क्या बोला है कि यहाँ पर जो वर्ड है हमारा टूरिज्म, वो कहाँ से आया? टूर वर्ड जो है वो कहाँ से डराइव हुआ? एक लैटिन वर्ड है टॉर्नेर और एक ग्रीक वर्ड है टॉर्नोस, जिसका मतलब है लेथ या फिर कोई सर्कल, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स टू मूव अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सेस। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो टूरिज्म का मतलब क्या है? एक सर्कल या सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एक्सेस। सर्कल कैसे है, इसलिए मैंने ये पिक्चर आप लोगों को शो की है। देखो, होम टाउन मीन्स कि जो पर्सन जहां भी रहता है, लाइक मैं दिल्ली रहती हूँ तो दिल्ली जो है वो होम टाउन हो गया, ठीक। अब टूरिस्ट प्लेस, मान लो हम जो है वो 10 दिन के लिए कश्मीर जाते हैं,
ठीक। तो टूरिस्ट प्लेस कश्मीर हो गई। अब हम 10 दिन के लिए कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है, टूर करने के लिए। तो 10 दिन के बाद हम फिर से क्या करेंगे, अपने घर लौट के आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि वहीं रह जाएंगे। तो होम टाउन और जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बीच ये सर्कल चलता है। लाइक टूरिज्म की कोई भी पर्सन अपने होम टाउन से उस टूरिस्ट प्लेस पर गया और फिर अपना टूर कंप्लीट करने के बाद अपने होम टाउन फिर से आ गया, फिर उसको कहीं जाना होता है, फिर चला जाता है, फिर वापस से अपने घर ही आ जाता है। तो इसलिए इसको एक सर्कल बोला है। आई होप समझ में आ गया होगा। Swiss professor Hunziker and Kraft defined tourism as tourism is the totality of the relationship and phenomena arising from the travel and stay of a stranger, provided the stay does not imply the establishment or of permanent residence and is not connected with the remunerated activity। अब देखो डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। डेफिनेशन क्या बोला है यहाँ पर, देखो टूरिज्म क्या है, टोटल तरीके से एक रिलेशनशिप या हम फिनोमिना कह सकते हैं ट्रेवल का, जिसमें क्या होता है, देखो स्टे ऑफ स्ट्रेंजर्स। स्टे ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्टे ऑफ स्ट्रेंजर्स मीन्स कि किसी दूसरी जगह से जो लोग आते हैं वो उस जगह के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, वो वहां पर स्टे करते हैं। प्रोवाइड द स्टे डज नॉट इम्प्लाई द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। स्टे का मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो परमानेंट रेसिडेंस हो गए, मतलब परमानेंट वहां पर रहने वाले हैं। एंड इज नॉट कनेक्टेड विद रेम्यूनरेटिव एक्टिविटी। रेम्यूनरेटिव मतलब कि वहां पर वो जिस भी पर्पज से आए, इसका मतलब कि वो घूमने के अगर पर्पज से आए हैं, टूर के पर्पज से आए हैं, तो वो रेम्यूनरेटेड एक्टिविटी नहीं होगी। रेम्यूनरेटेड मींस कि कोई पर्सन किसी काम के लिए जाता है, उसको उस काम का पैसा मिलता है, ठीक है, रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो हमारा टूर में कनेक्ट नहीं होगा। ठीक, लाइक कोई भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो इंडिविजुअल अगर 10 दिन के लिए कहीं टूर पे जाता है, ठीक, सो उसका एकोमोडेशन, उसका रहना वहां पर, अब वो कितने दिन के लिए रहेगा, 10 दिन के लिए रहेगा। परमानेंट रेसिडेंट तो वहां का नहीं माना जाएगा ना, तो परमानेंट रेसिडेंस नहीं होना है और रेम्यूनरेशन एक्टिविटी कोई नहीं होगी, उसको हम टूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, थ्री मेजर एस्पेक्ट्स क्या है टूरिज्म के, लेजर, प्लेजर एंड रिक्रिएशन। क्या है ये, लेजर मींस यूज ऑफ फ्री टाइम फॉर एंजॉयमेंट। फ्री टाइम को यूज करना एंजॉयमेंट के लिए, उसको हम लेजर बोलते हैं। सेकेंड इज प्लेजर, अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फेक्शन एंड एंजॉयमेंट। एंड थर्ड इज रिक्रिएशन, डन फॉर एंजॉयमेंट व्हेन वन इज नॉट वर्किंग। रिक्रिएशन कि जब कोई काम नहीं कर रहा है तो वो एंजॉयमेंट के लिए किया जाए। जैसे फर्स्ट है लेजर कि भाई रोज की जिंदगी सबका लगा ही है, काम काम काम, सबको काम होते हैं, बट कुछ टाइम अपने लिए निकालना, कुछ टाइम एंजॉयमेंट के लिए निकालना कि भाई थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, कहीं घूम आए 2 दिन के लिए, ठीक है, तो वो हमारा लेजर कहलाता है। एंड उससे क्या होता है, इंसान को सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और खुश होता है। मान लो आप 6 महीने से अपने रोज का काम जो है, सुबह उठे काम में लगे, शाम को वापस से फिर सुबह वही, तो ऐसे लाइफ चलती रहती है। अब मान लो आप 6 महीने से कहीं नहीं गए हो, ठीक है, सो आपको 1 हफ्ते के लिए कहीं ऐसी अच्छी जगह जाने को मिल जाए जहां नेचर आपको देखने को मिले, नेचर ब्यूटी देखने को मिले, बहुत अच्छी अच्छी साइट सीइंग हो, सो ऐसी जगह पर जाके आपको खुशी होगी अंदर से और सुकून मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए होता है टूरिज्म। आई होप डेफिनेशन एंड मीनिंग समझ में आई होगी। देन नेचर इंपॉर्टेंस देखते हैं। नेचर क्या है टूरिज्म का, नेचर इज डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स चेंज होता रहता है। इट हैज द एबिलिटी टू चेंज एंड ग्रो विद द चेंजिंग एनवायरमेंट। जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे टूरिज्म भी चेंज होता रहता है। इंपॉर्टेंस क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्री हैज द पोटेंशियल टू बेनिफिट द इकोनॉमी ऑन लार्ज स्केल बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो भाई, अगर अपनी कंट्री में घूम रहे हो कोई नहीं, उससे भी मतलब हमारी जो इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज होती हैं उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, लार्ज स्केल पे बेनिफिट होता है, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं। किसी भी दूसरे देश से लोग हमारे देश में घूमने आते हैं। आप ऐसी जगहों पे चले जाइए, लाइक ताजमहल है, ठीक है, इंडिया गेट है, चार मीनार है, ठीक, ऐसी जगहों पर आप जाओगे, बहुत सारे फॉरेनर्स आपको देखने को मिलते हैं जो दूसरी कंट्रीज से हमारे देश में घूमने आते हैं। सो उससे फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड होता है। सो ये इंपॉर्टेंस है। इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू वो गुड्स एंड सर्विसेज भी एक्सचेंज होती है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इमेज ऑफ द कंट्री इन ग्लोबल मार्केट एंड हैज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट। और इससे क्या होता है, पूरी ग्लोबल मार्केट जो है उसमें कंट्री की हमारी एक अच्छी इमेज बनती है। अब चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ठीक है,
देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइपोलॉजी ऑफ टूरिज्म एंड क्लासिफिकेशन, किस तरीके से डिवाइड किया गया है, टूरिज्म को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज डोमेस्टिक टूरिज्म, इट इन्वॉल्व विजिटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद इन द कंट्री ऑफ द रेसिडेंस। जैसे हम इंडिया में रहते हैं एंड हम अपनी ही कंट्री में, हमारी कंट्री में इतनी सारी जगह हैं घूमने के लिए, सो हम अपनी ही कंट्री में किसी डेस्टिनेशन पर घूमने जाते हैं, सो वो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म हो गया, ठीक है। लाइक हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और हम गए शिमला घूमने, तो ये क्या हुआ, हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म। सेकेंड इज नेशनल टूरिज्म विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज and is a combination of domestic tourism and outbound tourism. नेशनल टूरिज्म का मतलब कि जब कंट्रीज के बीच में हो, ठीक है, लाइक हम इंडिया में रहते हैं और हम जापान घूमने जाएं, वो हमारा नेशनल टूरिज्म हो जाएगा। थर्ड इज इंटरनेशनल टूरिज्म विच इन्वॉल्व टूरिज्म विद इन द कंट्रीज बट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनबाउंड टूरिज्म एंड आउटबाउंड टूरिज्म, जो कंट्रीज के विद इन हो, ठीक है, कंट्री विद इन द कंट्रीज हो, बट कॉम्बिनेशन क्या है, इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म का, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये तीन तरीके के हमारे टूरिज्म होते हैं, इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे टूरिज्म पोटेंशियल इन इंडिया एंड चैलेंजेस, क्या क्या टूरिज्म के पोटेंशियल हैं। नेचुरल पोटेंशियल, इंडिया हैज अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड रिसोर्सेज ऑफ टूरिज्म। हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलते हैं और जो टूरिज्म के रिसोर्सेज है, ठीक है, विद इट्स डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर रेंजिंग फ्रॉम हाई माउंटेन टू लो लेइंग प्लेन एंड वाटर बॉडीज, इंडिया हैज अ लॉट टू ऑफर। इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं टूरिज्म के लिए ऑफर करने के लिए, जैसे हाई माउंटेन्स, लो लेइंग प्लेन्स एंड वाटर बॉडीज। इट हैज पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ऑल टूरिज्म पर्पस डिमांडेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म। अब भाई कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बीच पे घूमना पसंद होता है, कुछ लोगों को पहाड़ों पे घूमना पसंद होता है, ठीक है, कुछ को वाटर एक्टिविटीज करनी पसंद होती है, वो सब अपने अपने जिसको जो चीज पसंद होती है वहां जाता है। तो हमारे इंडिया में सारी ही तरीके की लोकेशन है जो हर तरीके के टूरिस्ट को सेटिस्फाई कर पाए। द नेचुरल पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया कैन बी स्टडीड बाय डिवाइडिंग दैम इनटू 3 हाई माउंटेन, रीजन, प्लेन एंड वाटर बॉडी। इसीलिए 3 पोटेंशियल्स में इसको डिवाइड किया है, पहला हाई माउंटेन, दूसरा रीजन प्लेन रीजन जो है एंड वाटर बॉडीज। सो हाई माउंटेन्स में अगर हम देखें, हाई माउंटेन रीजन जो है, इंडिया हैज मैनी माउंटेन रेंज लाइक हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ एंड ईस्ट। हिमालय के बारे में सबने सुना ही होगा, ठीक है, हिमालय माउंटेन, ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स हैं ऐसे जहां पर टूरिस्ट जा सकते हैं। सेकेंड, अगर प्लेन की बात करें, include natural features like river, forest, site, unique natural beauty like desert। तो अगर प्लेन की बात करें, प्लेन में तो हमारे इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर टूरिस्ट आसानी से जा सकते हैं। देन थर्ड इज वाटर बॉडीज, इंक्लूड ओशियन, सीज, रिवर एंड एसोसिएटेड फीचर लाइक वाटरफॉल, प्लंग, पूल एंड नेचुरल लेक्स एंड पॉन्ड्स। सो ये हमारे 3 पोटेंशियल है नेचुरल पोटेंशियल जो इंडिया में बताए गए हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया। पोटेंशियल्स देख लिया, अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। ओवर पॉपुलेशन एंड प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, भाई जैसी पॉपुलेशन होगी वैसी रिसोर्सेज की कमी होगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग यूज करने वाले होंगे उतने रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन हो रही है और रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ रहा है। सेकेंड इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। थर्ड इज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मींस हमारी इंडिया जो है डेमोक्रेसी है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अनफोर्सीन इवेंट, अनफोर्सीन इवेंट मींस कि जो चीजें हमें नहीं पता, लाइक फ्लड आ गया, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज हो गई, ऐसे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं जो कुछ सीजन के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। सो वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो नई नई आती रहती है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, सो वो कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी जो है, तो पहली टूरिज्म पॉलिसी जो बनी थी वो 1982 में बनी थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू डेवलप टूरिज्म इंडस्ट्री इन सच अ वे दैट इट इज। अब पहली टूरिज्म पॉलिसी जो बनी तो उसको किस तरीके से डेवलप करना है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए थे वो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट इज बिकम अ यूनिफाइंग फोर्स नेशनली एंड इंटरनेशनली, फॉस्टरिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग। फोर्स को यूनिफाई करना, ठीक है, यूनिफाई करने के लिए बनी थी। सेकेंड थिंग, हेल्प प्रिजर्विंग इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड प्रोजेक्टिंग द सेम टू द वर्ल्ड।
कहीं से भी लोग आते हैं तो उन्हें हमें इंडियन हेरिटेज और कल्चर प्रोवाइड करना है, ठीक है, प्रिजर्व करना है कि भाई हमारे इंडिया में ऐसा हेरिटेज होता है, ऐसे कल्चर होते हैं। थर्ड इज ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट को लेके आना है, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई, जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो वहां पर अगर आप कहीं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हो तो वहां पर आपने कुछ खाने के स्टॉल्स देखे होंगे। सो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है एंड इनकम जनरेशन होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2002। नई टूरिज्म पॉलिसी कब आई, 2002 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2002 आर एज फॉलोज। अब इस पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव थे? फर्स्ट इज प्लेसिंग टूरिज्म एज मेन इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन। टूरिज्म पॉलिसी को एक मेन इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन की तरह रखा जाए। सेकेंड, हार्नेसिंग मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ टूरिज्म बिसाइड डायरेक्ट इफेक्ट फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग मोमेंटम टू रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म के लिए मोमेंटम प्रोवाइड कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को डेवलप कराया जाए। थर्ड इज एज अ मेन टूरिज्म ग्रोथ ड्राइवर मोर फोकस इज बीइंग लेड ऑन डोमेस्टिक टूरिज्म। ज्यादा किस पर फोकस किया जाए, डोमेस्टिक टूरिज्म पर। सो ये नई टूरिज्म पॉलिसी थी जो 2002 में आई थी। एंड नेक्स्ट इज द पॉलिसी टेक इनटू कंसिडरेशन 7 कीज दैट विल प्रोवाइड द थ्रस्ट टू टूरिज्म डेवलपमेंट। अब इसमें यहाँ पर 7 कीज आपको गिवन है। 7 कीज क्या गिवन है जो नई पॉलिसी आई थी? दीज आर स्वागत, फर्स्ट है वेलकम। कोई भी टूरिस्ट आता है मीन्स उसको हमारे यहाँ इंडिया में क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव। मीन्स कि हमारा जो भी मेहमान है, ठीक है, तो उसका सबसे पहले स्वागत किया जाता है। एंड सूचना, सेकेंड थिंग इंफॉर्मेशन देना, सुविधा फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड की जाए, सुरक्षा सेफ्टी की कोई भी टूरिस्ट अपने आप को अनसेफ फील ना करे, सहयोग कॉपरेशन करना, एंड संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सफाई क्लीन लाइन। सो ये 7 कीज थी न्यू पॉलिसी जो 2002 में आई थी। द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। अब टूरिज्म के क्या इम्पैक्ट पड़े? देखो कोई भी चीज होती है उसके दोनों इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो यहाँ पर हम इम्पैक्ट देखेंगे टूरिज्म के। फर्स्टली इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा? पॉजिटिव इम्पैक्ट है एंड नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन इकोनॉमी, फर्स्ट इकोनॉमी पे क्या होता है, फॉरेन करेंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होता है। अब अगर हम बात करें नेगेटिव इफेक्ट की, टूरिज्म के इकोनॉमी पे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, तो यहाँ पर लीकेज होता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट रहता है, डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज लिविंग कॉस्ट। देन नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है टूरिज्म का? सो फर्स्ट इज डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट ही है यहाँ पर? नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं वो डिप्लेट हो रहे हैं, ठीक है, जितना ज्यादा यूज किया जाएगा रिसोर्सेज को उतने ज्यादा वो यूज होंगे। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन होता है, देखा होगा आप लोगों ने कि टूरिस्ट प्लेसेस जो भी होती हैं लोग कितनी ज्यादा गंदगी करते हैं वहां पर, कितना पॉल्यूशन होता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है और क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। सो ये एनवायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है टूरिज्म की वजह से। द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन कल्चर। कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कल्चर। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि लेजर फैसिलिटीज बेटर होती हैं, कंजर्वेशन ऑफ लोकल हेरिटेज, जो भी लोकल हेरिटेज है वो बना रहता है, कंजर्व रहता है, मोर सोशल इवेंट ज्यादा होते हैं इसकी वजह से, और लाइफ स्टाइल इंप्रूव होता है। देन नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? ओवर क्राउडिंग होती है, भाई जितने ज्यादा लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उतना ज्यादा ओवर क्राउड होगा। पुअर सैनिटेशन रहता है, इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर, मीन्स कि आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस रहता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड इंक्रीज क्राइम इंक्रीज होता है, और लॉस ऑफ नेटिव कल्चर। सो ये इम्पैक्ट रहते हैं कल्चर पर। सो आज की वीडियो में हमने देखा टूरिज्म के बारे में कि टूरिज्म क्या होता है, ठीक है। आई होप सारी चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। द नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इको टूरिज्म के बारे में कि इको टूरिज्म क्या होता है। सो आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।